इस पर मिस्टर वागले, क्या है ये सब? ये कौन फ्रॉड इंसान है जो ऐसे मैसेजेस भेज रहा है? आप? मैं? यस मिस्टर वागले, मेरा मतलब है कि ऐसे मैसेजेस आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से सारे क्लाइंट को भेजे जा रहे हैं। मैंने कभी किसी को ऐसा मेल नहीं भेजा। आई नो मिस्टर वागले कि आप ये सब नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि आपका सिस्टम, आपका ईमेल आईडी कोई भी ऐसे मिसयूज कर ले? इसका मतलब आपका ईमेल आईडी हैक हो चुका है। आप तुरंत कुछ कीजिए इसका। ओह माय गॉड, मेरे क्रेडिट कार्ड से किसी ने 10,000 की शॉपिंग की। हाँ? क्या? हाँ? ओह माय गॉड, ये कैसे? हाँ? अरे यार, हाय बाबा। नो ब्रो, कॉल ही करता हूँ। हेलो भैया, आप कहाँ पे हो? क्या बात कर रहे हो? ऐप में दिखा रहे कि 10 मिनट से आप एक ही जगह पे खड़े हुए हो। साइकिल पंचर होगी तो उसमें मैं क्या करूं? बाइक पे आना चाहिए था डिलीवरी करने। अरे यार, क्यों? ये किस पर भड़क रहा है इतना? अरे ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की हुई है, कोई नया फ्लेवर आया मार्केट में, तो दोनों महारथी चाह रहे हैं कि वो उनके क्लासमेट्स है ना, जॉय और खुशी, उनसे पहले उस आइसक्रीम को टेस्ट करके रिव्यू डाले सोशल मीडिया पे। अब डिलीवरी बॉय पिछले आधे घंटे से बोल रहा है कि पहुंच रहा है, पर अभी तक आया नहीं है, इसीलिए। ऐसे कौन भड़कता? छे यार विद्यु, जॉय अभी तक आइसक्रीम टेस्ट भी कर चुका होगा और सोशल मीडिया पे डाल भी चुका होगा। तुम होम डिलीवरी के चक्कर में फंस गए। सीधा शॉप पे जाके ही लेना चाहिए था। पंचर ठीक करने में ना सिर्फ 2 मिनट लगता है, वहाँ पे क्या आइसक्रीम बनाने बैठ गए थे? नहीं सर, सॉरी, मुझे लेट हो गया। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा सर। प्लीज मुझे बैड रेटिंग मत देना। ठीक है, ब्रो दरवाजा बंद कर। अथर्वा, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? उससे लेट हो गया तो ही अपोलोजाइज ना, उसने सॉरी कहा। तो लीस्ट यू कुड डू एटलीस्ट से थैंक यू, उसने लाकर तो दिया। डैडी, वो उसकी जॉब है। एक तो आने में उसने इतना लेट किया, फिर मैंने उससे कैशबैक भी नहीं मांगा। तो एक्चुअली में उसको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलना कुछ नहीं होता। मैं कितने लोगों का काम करता हूँ, वो मुझे थैंक यू नहीं बोलते। थैंक यू बोलो या ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अथर्वा, खामों का आर्ग्यू मत करो तुम। बाहर धूप हो, बारिश हो, ये लोग डिलीवरी करते हैं ना, तो थैंक यू बोलने में क्या हर्ज है? तो डैडी, जब मुझे लोग थैंक यू नहीं बोलते तो मैं लोगों को क्यों थैंक यू बोलूं? मैं आयशा आंटी का फोन ठीक करता हूँ, किट्टू को होमवर्क में हेल्प करता हूँ, दादी का पैर दबाता हूँ, दादाजी का सर दबाता हूँ, मम्मा की हेल्प करता हूँ, सखी दीदी की हेल्प करता हूँ। कोई मुझे थैंक यू नहीं बोलता, मैं क्यों थैंक यू बोलूं? अगर तुम उस बंदे को थैंक यू कहते तो उसे कितना अच्छा फील होता। फिर वही बात। और ये क्या आर्ग्यूमेंट हुआ कि कोई मुझे थैंक यू नहीं कहता तो मैं क्यों कहूंगा? इट डजंट वर्क लाइक दिस। तू सुन क्या रहा है? जल्दी चल, पिघल जाएगी। वो हाँ, चल। मैं यहाँ कुछ बोल, हेलो वंदना बहन बनाने जा रही थी चाय सुहानी, फ्रिज खोल के देखा तो अरमानों में गिर गया पानी। बिना अदरक वाली चाय बनाऊंगी तो किट्टू याद दिलाएगी नानी, किट्टू याद दिलाएगी नानी, किट्टू याद दिलाएगी नानी। थैंक यू वंदना बहन, इस गरीब माँ की झोली अदरक से भर दो। यामिनी भाभी, एक्चुअली ये लास्ट टुकड़ा बचा है। कोई बात नहीं। ओके, गए। थैंक यू बोलने का रिवाज नहीं है। थैंक यू यार। राज, हम तीनों दोस्त ना दिन में कम से कम 10 बार एक दूसरे से चीजें लेते हैं, तो हर बार थोड़ी ना वैसे थैंक यू बात वो नहीं है, लेकिन थैंक यू बोलने में हर्ज क्या है? जिंदगी का असली मजा इन छोटी छोटी बातों में जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। थैंक यू बोलना चाहिए। क्या राजू, खाम का स्ट्रेस ले रहा है तू? अरे थैंक यू नहीं बोला तो नहीं बोला। अब इतनी छोटी सी बात को लेके बच्चे के पीछे पड़ना ठीक बात नहीं। और नहीं तो क्या राजू,
पता है हमारे जमाने में ना, जब बड़े लोग जब बच्चों के लिए कुछ करते थे ना, तो उसे ना कर्तव्य माना जाता था, और अगर बच्चे कुछ बड़ों के लिए करते थे तो उसे सम्मान माना जाता था। आजकल के बच्चे 2-4 फैंसी वर्ड सीख लेते हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं है ना जो दिल से निकलती है, दिल को छू जाती है कि नहीं? हा? अब इन्हीं को देख लो, इतने सालों से 50-50 बार चाय पिलाती हूँ दिन में मैं, कभी थैंक यू कहा है इन्होंने? क्यों? और राजू तेरी माँ को ही देख ले, रोज चाय पिलाती हैं लेकिन मैं थैंक यू नहीं बोलता। पर मैं इतने सालों से मैं रोज इनके लिए गजरा और माहिम का हलवा लेके आता था, कभी इसने थैंक यू बोला? नहीं बोला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। आप थैंक यू बोलेंगे तभी मैं थैंक यू बोलूंगी ना। मैं कैसे बोलूं? अरे आई एम वेरी बिजी। अच्छा, मैं तो घर में बैठे बैठे ताशी खेलती रहती हूँ, कुछ भी बोल रहे हो? एक मिनट, आपका झगड़ा जारी रखिए, मैं चलता हूँ। अरे सुन तो इसको क्या हो गया है? राजू की समस्या भी ना गलत नहीं है। नहीं, आप बुड्ढों की बात जाने दीजिए। हाँ? आजकल के बच्चों को ना थैंक यू का महत्व समझाना चाहिए। कैसे करेगा राजू? क्यों थैंक यू क्यों बोलने का? अरे ये तो लोगों का काम है, उनको करना ही पड़ेगा। राजेश भाई, ये छोटे लोगों को थैंक यू बोलकर सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं, वरना वो लोग अपना काम ठीक से करेंगे नहीं। हाँ, मेरे 3, 4, 5, 6, 7 और बिना बेडरूम वाले भाई कितना करते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन मजा ले एक बार भी हर्षद ने कभी थैंक यू बोला? हाँ। तो मेरी तारीफ कर रही है कि मेरी बुराई कर रही है? नहीं, मैं आपकी तारीफ ही कर रही हूँ, आपके साथ हूँ मैं। हाँ, क्यों बोलना चाहिए थैंक यू? जो भी काम कर रहा है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है ना, तो थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है राजेश भैया? काम हम सभी करते हैं ज्योति भाभी, लेकिन अगर उस काम की कोई वैल्यू करे ना तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है, उस काम के प्रति हमारा फोकस और बढ़ जाता है। हमें जिंदगी में क्या चाहिए? छोटे छोटे मोटिवेशंस चाहिए होते हैं। There are so many jobs which are so monotonous. क्या? बोरिंग होते हैं कुछ काम। बोरिंग? तो हाँ, तो क्या होता है कि अगर कोई थैंक यू कहे, अगर कोई 2 अच्छी बातें कहे, अगर कोई टिप दे, यू नो, मस्त टिप आई अच्छा लगा, है, मस्त टिप आई है राजेश भाई। ये कंपनी के 15-20 शेयर ले लो, सुपर कमाओगे, मैं बोलता हूँ। हाँ। समझे आप दक्कू भाई? क्या? मैं आपके विचार से सहमत हूँ, हाँ, पर मुझे लगता है ये विचार आपका नहीं, परम पूज्य वन्ना भाभी का ही हो सकता है, जिसको फॉलो करना दुनिया के हर इंसान का कर्तव्य है। एग्जैक्टली। साहब, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। बिना कुछ काम किए सबसे पहले मार्केट गया, मार्केट से रजिस्टर खरीदे और सीधा यहाँ चला आया हूँ। साहब, इनको कहाँ रखना है साहब? मेरे सर पे रख दो। तिवारी खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जाके ऑफिस में रखो। जी साहब। जाइए जल्दी चाहिए। कमाल करते हो आप। अभी आपने कहा कि आप मेरी बात से सहमत हो, एक थैंक यू तो बोल सकते थे ना तिवारी जी को। ओ राजेश भाई, बात अगर थैंक यू बोलने की है ना तो तिवारी को समझाइए कि वो मुझे थैंक यू बोले। क्यों? क्यों? अरे तिवारी को मुझ जैसे शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी के अंडर काम करने का मौका मिल रहा है। मेरा ज्ञान, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे सानिध्य, क्या कुछ नहीं मिल रहा है इस तिवारी को, वो भी मुफ्त में। थैंक यू का महत्व सबको सिखाना पड़ेगा। एज अ पेरेंट ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं। डैडी, आप लोग को नहीं लगता कि आप दोनों अथर्व के पीछे ही पड़े हो? अथर्व छोटा है अभी, वो धीरे धीरे सीख जाएगा। बचपन से बच्चों को जिस सांचे में डालो वो वैसे ही ढल जाते हैं। यू नो, अगर आज हम उन्हें अच्छी बातें, मैनर्स नहीं सिखाएंगे ना, तो आगे चल के उसकी आदत बन जाएगी जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है क्या होती है। यू नो, छोटे छोटे शब्द होते हैं, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते, बैठिए, कैसे हैं आप, माय प्लेजर, वेलकम, सॉरी। ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, उसी से ग्रैटिट्यूड बनता है, उसी से समाज बेहतर बनता है, और इन छोटे शब्दों से एक अलग कॉन्फिडेंस भी मिलता है। I absolutely agree with you. Okay.
इनफैक्ट जब हम गलती करते हैं तो सॉरी बोलते हैं, उसी तरह अगर कोई इंसान कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे थैंक यू बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली। इससे सामने वाले को अच्छा भी लगता है और साथ साथ और अच्छा काम करने का मोटिवेशन भी मिलता है। राइट। मैं समझाऊंगी अथर्व को। आई टोटली अग्री विथ यू मम्मा, पर अगर अब ऐसे डायरेक्टली अथर्व से बात करोगी ना तो उसे यही लगेगा कि मम्मा हर बात पर चिक चिक करती रहती है। बात तो सही है माँ। बंधु तुम रहने दो, मैं कुछ सोचता हूँ। एक मिनट, आप क्या करने वाले हो? ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन करूंगा कुछ। राजेश सर, आपके विचार तो सही है, लेकिन थैंक यू बोलने के लिए क्लासेस तो नहीं लगवा सकते ना। क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ दासानी, लेकिन ऐसा कोई सहज सिंपल तरीका होना चाहिए ना कि ये बात लोगों तक पहुंचाई जा सके, है ना? अच्छा चंदू, हाँ ये बॉक्स छोटा पड़ रहा है। हाँ देखते रहना है। आई नो, वो सर वॉक इन कस्टमर्स बढ़ रहे हैं ना इसलिए। सर हैरी सर माने या ना माने, लेकिन आपका ये बॉक्स बाहर रखने का आइडिया हिट है सर। राजेश सर, हाँ इस लेटर पर तो आपका नाम लिखा है, पर भेजने वाले का नाम नहीं है इसमें। मेरे नाम का खबर है ये? हाँ। ये बॉक्स हमने लोगों के खतों के लिए रखा है, इसमें मेरे नाम का खबर कैसे आ गया? प्रिय राजेश वागले, राजेश भाई मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन आपकी कंपनी को मैंने कुरियर दिया था मेरे छोटे भाई के लिए। उसमें मेरी माँ की कुछ पुरानी तस्वीरें थी। मेरे छोटे भाई को उन तस्वीरों की कई सालों से तलाश थी। किसी ने घुमाया होगा, कहाँ गई वो तस्वीरें, उनको जरूरत है। एक मिनट दासानी, पहले पढ़ तो लूं। हीट वेव के बावजूद आपने वो पैकेट ठीक उसी दिन डिलीवर किया जिस दिन हमारे माँ की बरसी थी। हाँ भाई हो गया, डिलीवर हो गया। हाँ भाई ने बताया कि आप खुद डिलीवर करने के लिए आए थे, आपका शुक्रिया अदा करना था। माँ नहीं रही, लेकिन उसकी यादों ने जोड़े रखा है हम दोनों भाइयों को। आपने हमारा रिश्ता और मजबूत कर दिया। थैंक यू राजेश भाई, तहे दिल से थैंक यू। अरे वाह, आपका अपना शुभचिंतक। राजेश से देखिए ना कैसा है ना, अभी हम थैंक यू के बारे में बात कर रहे थे और एग्जैक्टली और ये देखो। हाँ थैंक यू बॉक्स और चिट्ठी। सर ये आप क्या बोल रहे हो? सॉल्यूशन मिल गया। अथर्व को थैंक यू का महत्व समझाने का तरीका मिल गया। तरीका? कैसा तरीका सर? थैंक यू बॉक्स। यह है थैंक यू बॉक्स। यहाँ पेपर पेन रखा है। अब आपको क्या करना है, दिन में 2 बार किसी न किसी को थैंक यू कहना है और इस नोट पर लिखना है कि आपने थैंक यू क्यों बोला है। उसके बाद में वो नोट को फोल्ड करना है और जिसे भी थैंक यू कहा होगा आपने, उसका नाम उसके ऊपर लिखना है और फिर इस बॉक्स में आपको चिट्ठी डालनी है। कल मेरे घर पर चाय समोसा की पार्टी है, तब ये बॉक्स खुलेगा और सारे नोट्स पढ़े जाएंगे। आप हार नहीं मानते राजेश भाई, देखा मैंने वाला। हाँ राजेश भाई, देख रहा हूँ आजकल बहुत जिद्दी होने लगे। आमने सामने थैंक यू बोलना अलग चीज होती है, लेकिन ऐसे पेन लेकर पेपर पे लिखना थैंक यू, उसके बाद डब्बे में डालना, तुमको सीरियसली लगता है इतना एफर्ट कोई लेगा? जो केयर करेगा वो लिखेगा। और एक बात, जो ज्यादा नोट्स डालेगा उसको मेरी तरफ से इनाम। क्या बात है, क्या है ना? तूने डैडी से ऐसा क्यों बोला कि तुझे कोई थैंक यू नहीं बोलता? मैं तो तुझे कितनी बार बोलती हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। तो फिर किसकी बात कर रहा था? किसी की नहीं। अरे कल जब थैंक यू का बॉक्स खुलेगा तब अथर्व को थैंक यू का महत्व पता चलेगा। नहीं डैडी, बात कुछ और है जिसकी वजह से अथर्व को ना थैंक यू से इतना प्रॉब्लम है, और मैं उसका पता लगा कर रहूंगी।
बैठना। इट्स ओके। अंकल। हाँ, चलो चलो चलो, मैं बॉक्स खोलने जा रहा हूँ। पढ़ते हैं पहली चिट्ठी। ज्योति भाभी के नाम है चिट्ठी। अरे क्या बात है। देखते ज्योति भाभी को किसने थैंक यू कहा। और ये लिखी है हर्षद भाई ने। थैंक यू हमारी झालर ज्योति। मैं कितना कुछ बोलते रहता हूँ थारे को, लेकिन तू कभी हमारे को पलट के जवाब नहीं देती। कभी नहीं देती, कभी। थैंक यू। ओके। हर्षद भाई। अरे हर्षद भाई के नाम चिट्ठी है भाई। हाँ? अरे हमारे नाम फिर और हर्षद भाई को थैंक यू कह रहा है विद्युत। अरे विद्युत, थैंक यू पापा। अब बाकी पापा लोगों की तरह मुझे कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं देते। अरे क्या बात है। मारो छोरो, राजेश भाई मारो छोरो है। चमचागिरी कर रहा है ये। हर्षद अंकल उसको नए नए गैजेट्स दिलाते हैं ना, इसलिए ऐसा लिखा है। हाँ चलो सखी। ओके ओके, तो अगली चिट्ठी है किट्टू के नाम और उससे थैंक यू कह रहे हैं उसके पापा दक्कू अंकल। मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे पापा बनने की खुशी देने के लिए तुम्हारा आभार किट्टू बेटा। नेक्स्ट चिट्ठी है मम्मा के लिए। मम्मा को थैंक यू बोल रही है दादी। दादी की चिट्ठी। मैं खड़ूस सासू बनने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन बंधु मुझे बनने ही नहीं देती। धन्यवाद ऊपर वाले का जो मुझे तेरे जैसी बहू के रूप में बेटी दी है। माँ, I love you। वाकई एक अद्भुत आनंद है। कोई किसी की बात याद रखे, कोई किसी के लिए शुक्रगुजार हो, यही तो जीवन है। इसमें फैमिली का अपनेपन का एक एहसास है। हाँ। अब क्या? अभी अथर्व। हाँ चिट्ठी निकालो। हाँ मेरा है। क्यों हो गया इसको? अरे किसके बोलना। अथर्व को ये चिट्ठी किससे लिखी? अच्छा राधिका ने। क्या लिखा है मम्मी ने, मतलब अथर्व की दादी ने। मेरे प्यारे अथर्व ने पिछले हफ्ते मेरी इतनी मदद की कि क्या बताऊं। राजू बिजी था। राजू के पापा कब से मेरी जान खाए जा रहे थे कि हलवा बना दो, हलवा बना दो। घर पे शुगर फ्री खत्म हो गया था, तो अथर्व मार्केट जाकर लेकर आया। लौट के आया तो मैंने उसे गैस लाइटर लाने भेजा, वो भी लेकर आया। अरे वाह। बहुत धूप थी, मेरी साड़ी का मैचिंग फॉल कहीं मिल नहीं रहा था। ये मार्केट जाकर बराबर ढूंढ कर लेकर आया। फिर फोन पे किशोरी से गप्पे मारने के चक्कर में दवाइयां लेना भूल गई थी, लेकिन अथर्व को वो भी बराबर याद था। और मैं अल्जाइमर की वजह से मेरे बच्चे को थैंक यू बोलना भूल गई, लेकिन अब बोलती हूं थैंक यू मेरे बच्चे। यू आर द बेस्ट दादी।
एक मिनट। हेलो भैया, मैं अथर्व वागले बोल रहा हूँ। आपने साई दर्शन हाइट सोसाइटी में आइसक्रीम डिलीवर किया था और फिर मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी, लेकिन इतने एफर्ट से आपने मेरा ऑर्डर डिलीवर किया, सो थैंक यू। बाय। राजू, हमारी जनरेशन में थैंक यू का सिस्टम ही नहीं था, लेकिन तुम लोग हम लोगों की जनरेशन से कितना कुछ सीखते थे और कितना कुछ सीखते हैं। ओ, लेकिन आज मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जनरेशन से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा थैंक यू, लेकिन ये जो छोटा सा शब्द है ना थैंक यू, अपना ही महत्व है जो आज हम सबने सीखा। हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे समाज के लिए ये छोटे छोटे शब्द बहुत मायने रखते हैं। बहुत सही कहा। तो ये डिसाइड हो चुका है कि जैसे आज ये बक्सा खुला है, वैसे ये थैंक यू का बॉक्स हर हफ्ते खुलेगा। यस यस। तो तिवारी जी। जी साहब। आपकी जिम्मेदारी है, इस बॉक्स को आप नीचे लॉबी में रखिएगा। जी सर। ये जो कमाल का बर्गर। हाँ चल चल। कच्ची केरी। क्या था पासवर्ड यार? याद आया। अब चाय समोसा 1 2 3। ये भी रॉन्ग निकला। अरे ऐसे एक एक डिश के नाम डालते रहोगे ना तो तुम्हारा ये किचन लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या करो, जल्दी याद करो ना पासवर्ड दासानी। ओ मिस्टर मेहता ने भी कंफर्मेशन मेल इसके ईमेल पर भेज दिया है। जल्दी याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सर, जब तक मेरा पेट नहीं भरता मेरा दिमाग नहीं चलता। 7 वड़ा पाव खा चुके हो, खाली पेट मतलब? वो क्या है ना सर, मेरे पेट का कनेक्शन मेरे मन के साथ है। जब तक मेरा मन नहीं भरता मेरा पेट नहीं भरता। तो अब क्या, इडली वड़ा, मेदू वड़ा और फिर ये समोसा पाव, ये भजिया, ये सब मंगवाऊं मैं? भजिया। हाँ। भजिया के ऊपर से याद आया। चल। पासवर्ड है भजिया 8 मेदू वड़ा 96। नहीं सॉरी, ये मेरा डेटिंग ऐप का पासवर्ड है। तो मैं क्या करूं सर? अभी हर जगह पे पासवर्ड लगता है, कितने सारे पासवर्ड याद रखूं? तो दिक्कत तो होती है ना। अरे तो सब जगह एक ही पासवर्ड रखो ना, मैंने वही किया है, तो दिक्कत ही नहीं होगी। आई नो ये सर बहुत बढ़िया आइडिया है सर। मैं भी अब से यही आइडिया यूज करूंगा। हाँ सर, मी पण। अरे वो जब करोगे तब करोगे, अभी याद करो पासवर्ड। कोई अभी फेवरेट डिश बाकी है जिसके ऊपर से तुमने अपना पासवर्ड रखा है? याद करो। वड़ा पाव। और चाहिए वड़ा पाव? नहीं, अरे पासवर्ड है वड़ा पाव। वड़ा पाव। मेल खुल गया। देखा सर, पानी का कमाल। अरे पानी का कमाल नहीं है, तुम्हारा मुंह चलना बंद हो गया ना तो तुम्हारा दिमाग खुल गया। जल्दी ये सब निकालो, डॉक्यूमेंट्स निकालो। अरे क्या कर रहे हो, निकालो डॉक्यूमेंट्स। अभी मन भरा, देखा है? अरे ये ले, तेरे नोट्स रेडी कर दिए मैंने। थैंक यू सो मच सखी, लव यू। मस्का मत मार, चुप। वैसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछना। वो राजेश अंकल और विवान का क्या चल रहा है? डैडी और विवान का कुछ नहीं चल सकता। क्यों, क्या हुआ? वो राजेश अंकल ने विवान से पैसे मांगे क्या? क्या? कुछ भी क्या बोल रही है गुनगुन? डैडी क्यों पैसे मांगेंगे, और वो भी विवान से? अगर मांगना होता तो हर्षद अंकल या उनके किसी फ्रेंड से मांगते ना। तू भी ना, तुझे ना ये एग्जाम का बहुत स्ट्रेस हो गया है, तू चिल कर। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। पहले मुझे भी शॉकिंग लगा, पर मैंने अपने कानों से सुना था।
क्या सुना तूने? कल विवान फोन पे किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि उसे 20,000 रुपए चाहिए। राजेश अंकल को इन पैसों की जरूरत है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है यार? नहीं मतलब हो सकता है विवान ने झूठ बोला हो, पैसों की जरूरत एक्चुअली उसे हो। नहीं नहीं यार, विवान ऐसा लड़का नहीं है, मैं जानती हूँ ना उसे। पैसों के लिए ऐसे किसी से कभी झूठ नहीं बोलेगा वो। तो क्या राजेश अंकल ने सच में विवान से पैसे लिए? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो राजेश अंकल से जाके सीधा क्यों नहीं पूछ लेती? तुझे इतना इजी लगता है? अरे डायरेक्टली डैडी को पूछूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा गुनगुन। पहले मुझे तो कंफर्म हो जाने दे कि ये सच है या झूठ है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई और बात हो। नहीं, डैडी सच में प्रॉब्लम में तो नहीं है। जो भी है इसका सच में पता लगा कर रहूंगी। बोलो ना सखी, क्या हुआ? विवान, मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। प्लीज सच सच बताना, ओके? हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या डैडी ने तुमसे पैसे मांगे थे? नहीं तो किसने कहा तुमसे? मुझे किसी ने भी कहा हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, और वो भी सच। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। प्लीज बताओ मुझे। हाँ सखी, ये बात सच है कि राजेश अंकल ने मुझे मैसेज करके 20,000 रुपए उधार मांगे थे। लेकिन डैडी तुमसे पैसे क्यों मांगेंगे? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि राजेश अंकल ने मुझे कहा था कि किसी को ये बात बतानी नहीं है। आई थॉट अगर मैं तुम्हें बताता तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। विवान, तुम सच कह रहे हो ना? ये कोई प्रैंक वैंक नहीं कर रहे हो ना मेरे साथ? सखी, तुमने मुझसे सच बोलने के लिए कहा तो मैंने कह दिया। डैडी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें विवान से पैसे मांगने पड़े? कहीं डैडी किसी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए हैं? और प्रॉब्लम जानकर हम सब भी टेंस ना हो जाए, इसलिए वो हम सबसे छुपा रहे हो। वो अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के बजाय विवान से क्यों मांगे पैसे? अब तो मुझे डैडी से बात करनी ही होगी और इसका पूरा सच जानना होगा। मम्मा, डैडी का सब ठीक चल रहा है ना? ये क्या सवाल हुआ सखी? ठीक क्यों नहीं चलेगा डैडी का? हाँ मतलब सैलरी वैलरी सब ठीक से आ जाती है ना? हाँ मिल जाती है। क्यों सवाल पूछ रही है ऐसे? वो महंगाई बहुत बढ़ गई है और घर के खर्चे भी आजकल बहुत बढ़ गए हैं ना। अथर्व की स्कूल की फीस, मेरी कॉलेज फीस, तो ये सारे कोई नए खर्चे तो है नहीं। ये खर्चे तो काफी टाइम से चल रहे हैं ना बेटा। हाँ तो इसमें ऐसा क्या इशू हो जाएगा कि तुझे इसके ऊपर सवाल पूछना पड़ रहा है? हाँ सखी? नहीं, मैं सोच रही थी कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा ना कि सैलरी कम पड़ गई हो और खर्चे पूरे करने के लिए, या कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया हो तो डैडी को भी किसी से पैसे उधार पे मांगने पड़ जाते होंगे ना। एक्चुअली सखी जनरली ना राज सारे फाइनेंशियल मैटर्स अपने आप ही हैंडल करते हैं, घर तक ये चीजें लाते ही नहीं है। बट हाँ कभी कभी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो पैसे मांगने पड़ जाते हैं। जैसे एक बार पापा बीमार पड़ गए थे तो ना सडनली उनका ऑपरेशन कराना पड़ा और उस टाइम फंड्स कम पड़ रहे थे। तब राज को एक ऐसे आदमी से पैसे मांगने पड़े थे जिससे बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। कैसे है अब दादाजी? सखी तो इसी बिल्डिंग में रहती है ना बेटा, पता है ना कि दादाजी ठीक है। ये क्या सवाल हुआ? नहीं ऐसे ही। अब तो फाइनली हिम्मत करके डैडी से ही पूछना पड़ेगा। क्या क्या चल रहा है दिमाग में, बताएगी? हाँ मुझे गुनगुन के घर जाना है, मैं चलती हूँ। बाय। अरे हेलो, अरे अरे क्या बात है, पहले बेल में ही दरवाजा खोल दिया, वो भी मेरी सेनापति सखी वागे ने। डैडी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ थोड़ी देर में नहीं, अभी अभी करो। ये बैग है, ये सब मैं रख दूंगी।
डैडी, बात करने से पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप गुस्सा नहीं होंगे, भड़केंगे नहीं, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनेंगे, ओके? मुझे आपसे कुछ जानना है। मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? तो तुम्हें पता है आजकल गुस्सा होना मैंने छोड़ दिया है, कम कर दिया है। बोलो। डैडी, वो विवान क्या किया उस विमान ने? लगता है उसे किसी न किसी एयरपोर्ट पर उतारना ही पड़ेगा, मतलब इसे क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ेगी। डैडी, आपने अभी कहा था कि आप गुस्सा नहीं होंगे। मैं क्या गुस्सा है? बिल्कुल नहीं गुस्सा हो रहा हूं। क्या किया उस विमान ने? क्या किया? और डैडी, आपने विवान से 20,000 उधार मांगे। क्या? मैंने उस विमान से पैसे उधार? कितने पैसे? 20,000 रुपए। तो समझता क्या आपने आपको? हाँ? मैं उससे पैसे उधार मांगूंगा? नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ आपसे क्या तू पूछ रही हो? इसका मतलब तुम्हें यकीन है विमान की बात पर कि तुम्हारे डैडी ने उससे पैसे उधार मांगे हैं? डैडी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं तो था। फिर क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस पूछ रही हूँ कि आपने। मैं पूछ रही हूँ। अरे क्वाइट सखी, क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हो सखी पे? अरे पूछो तुम्हारी बेटी से क्या हुआ? नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ ना। इसे लगता है कि इसके डैड ने, यानी कि राजेश वाघे ने उस विमान से 20,000 रुपए उधार लिए। What? एग्जैक्टली। क्या तुम्हें क्या लगता है? नहीं, बताओ, अपनी राय बताओ। बताओ ना। नहीं, इनफैक्ट तुम क्यों अपनी राय बताओगी? इसने तो ऑलरेडी अपनी राय दे दी है ना। इसका ये कहना है कि इसके डैडी इसके दोस्तों से उधार मांगते फिरते रहते हैं। 20,000 रुपए दो, 20,000 रुपए दो। क्या तुम खड़ी क्या हो? बोलो ना कुछ। अरे तुम सखी, ये सब क्या है? हाँ, राज क्यों पैसे मांगेंगे विवान से? अरे मम्मा, आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ, ये सब ना उस विवान का ही किया धरा है। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। उसी ने पट्टी पढ़ाई होगी इसे और आज उसने साबित कर दिया। तुमसे किसने कहा? खुद विवान ने। ओके, 1 मिनट। मेरा डिटेक्टिव दिमाग ये कहता है हो सकता है विवान ने झूठ बोला हो। हे, विवान झूठ क्यों बोलेगा? अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर और क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? हाँ, अरे तुम्हारे कहने का और क्या मतलब हो सकता है? वो मतलब ही तो मैं जानना चाहती हूँ ना। अरे उसकी पूरी बात सुन तो लो। क्या पूरी बात मेरी समझ में आ गई है बंधु? उस विमान को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने ये ड्रामा रचा। नहीं, और सब मत करो। उस विमान से उसका अकाउंट नंबर मंगवाओ, अभी ट्रांसफर करता हूँ उसके अकाउंट में पैसे। लेकिन उसे कहना कि बाप बेटी के बीच में ना खाई खोदने का काम ना करे। उससे पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्या मुझे जरूरत पड़ेगी? हाँ, मैंने कहा ना उसका अकाउंट नंबर मंगवाओ, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। अरे मेरी बात तो अब सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। गुड डिसीजन डैडी। थैंक यू। अरे डैडी, डैडी को देखकर तो नहीं लगता कि उन्होंने विवान से पैसे लिए होंगे, पर विवान भी झूठ नहीं बोलेगा। ओह गॉड, ये हो क्या रहा है? बैंक अकाउंट? हाँ, जिस अकाउंट में तुमने पैसे ट्रांसफर किए हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि वो अकाउंट डैडी का ही है या नहीं। नहीं सखी, अंकल ने तो मुझे किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा था। मेरे पास अभी भी डिटेल्स है, मैं दिखाता हूँ। What? ये अकाउंट तो किसी भावेश पटेल के नाम पर है। मैंने इसी अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर किए थे। Wait a minute, तुम्हारे डैड का नाम भावेश पटेल है, तो अब तक तुम मुझसे झूठ बोल रही थी कि तुम्हारे डैड का नाम राजेश वागले है? विव, you mad or what? I'm kidding. विव, ऐसा लग रहा है कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। हमें इस आदमी का पता लगाना होगा, उसी से हमें पूरी सच्चाई का पता चलेगा। आइडिया। अब मेरे पड़ोस वाले जो अंकल है ना, वो बैंक में ही काम करते हैं, तो मैं उनके थ्रू इनका एड्रेस निकलवा सकता हूँ। प्लीज जल्दी निकलवाओ। हाँ, वेट। सखी, आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे और अंकल के बीच में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डैडी बहुत समझदार है,
उन्हें जब सच्चाई का पता चलेगा ना तो वो समझ जाएंगे। बट प्लीज ये भावेश पटेल का पता जल्दी लगवाओ प्लीज। हाँ मैं अभी कॉल करता हूँ। हर्षद, हर्षद देखिए ना मेरी और देखिए ना। बिंदी, मैं बिंदी की बात कर रही हूँ मेरी। वैसे आजकल की फैशन वाली बिंदी लगाई है ना मैंने, से छोटी सी, इसलिए पूछ रही थी कैसी दिख रही है। लग रही हूँ मैं, है। हर्षद, मैं जब भी आपसे बात करने आती हूँ आप मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते? मतलब जब भी ऐसे प्यार से, ऐसे खुश होकर मैं आपसे बात करने आती हूँ आप मुझे डांट देते हो। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। बैठ बैठ। पानी पिया आपने? अरे देखिए बावरी ज्योति, क्या है तू आती है ऐसे टाइम पे? मैं तुझे इसलिए नहीं डांटता हूँ कि मैं तुझसे चिढ़ता हूँ या तुझसे इरिटेट होता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना कि मेरे धंधे में ना अगर फोकस थोड़ा भी हिल जाता है ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हाँ समझी? हाँ हर्षद, वेरी गुड। आप अपनी वो ऊपर वाले ट्यूनिटी पे फोकस कीजिए। अरे ये जाहिल ज्योति, ऊपर वाली ट्यूनिटी नहीं, ऊपर अपॉर्चुनिटी। वही सेम टू सेम। मैं भी ना। तो फिर वो एक काम कर, तू बैठ यहाँ पे। क्या है, मुझे वो ध्यान देना है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ मैं जाता हूँ, तू बैठ ना। मैं घर बैठे पैसे कमाइए, सिर्फ 10,000 लगाइए और 1 लाख कमाइए, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। क्या बात है, हर्षद को बताती हूँ, खुश हो जाएंगे। हर्षद, नहीं नहीं नहीं, वो अपनी वो ऊपर वाली ट्यूनिटी पे फोकस कर रहे होंगे ना, तो गुस्सा करेंगे। पहले पढ़ लेती हो ना पूरा, फिर बता दूंगी। अरे सिर्फ 13 मिनट ही बाकी है। हाँ ये मेरी कोटा वाले भैया की साली है। हाँ क्या बात है, उसने भी एकादश किया है। उसे फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ नहीं बहुत कम समय रह गया है। एक काम करती हूँ, पहले पैसे लगा देती हूँ, फिर उससे पूछ लूंगी फोन करके कि उसने कितने पैसे कमाए हैं। हर्षद भी खुश हो जाएंगे। हाँ ओह माय गॉड, ये जूता भी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। निकल चुके हैं जो मंजिल की ओर, वो लौटकर वापस क्यों आएंगे? रोटी तो कब की बन चुकी। बताइए सब्जी में क्या खाएंगे? आलू जूते हैं? I mean, आलू पालक। यम, ये देखो ना, ये मेरे जूतों का क्या हाल हो गया है। हाँ? और मैं 3 दिन से मार्केट में, मतलब मोबाइल में नए जूते तलाश कर रहा हूँ, पर एक भी ढंग का जूता नहीं मिल रहा। सोही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी और फटे जूते पहनेगा? नो 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 नो। इसलिए मैंने तय किया है कि हम लोग आज ही बाजार जाएंगे और नए जूते लेकर आएंगे। हाँ। कल एक जगह मुझे कंपेयरिंग के लिए भी जाना है, और कंपेयरिंग का तो रूल है कि अच्छे जूते ही होने चाहिए, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। Cool, go back to school. Wow. Wow, I'm so proud of you, Taku. I'm so proud of you. Oh. Oh my God! यम, ये देखो, कंपनी से मैसेज आया है, कंपनी के शूज फ्री में पाए। ये ऑफर सिर्फ आपके लिए। Oh my God! यहाँ मैं जूते कर रहा हूँ और यहाँ मोबाइल पे जूतों का ऐड आया है। मैंने जूते मांगे और भगवान ने जूते भेज भी दिए, वो भी फ्री में। गजब का संयोग है यम। वाओ। दक्कू, अगर ये फ्री में है तो मेरे लिए भी 2 जोड़ी सैंडल मंगवा दो। नो 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 यम,
ये ऑफर सिर्फ मेरे लिए यानी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी के लिए, इसलिए ये जूते तो मैं ही लूंगा। मैं अभी इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और कंपनी के नए जूते मुझे डिलीवर हो जाएंगे। वाओ। हाँ, ये मेरी अकाउंट डिटेल्स है। क्या मेरे डैडी मिस्टर राजेश वागले ने आपके अकाउंट पे पैसे मंगवाए थे? कौन राजेश वागले? मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। नहीं जानते? लेकिन उन्हीं के कहने पे तो मैंने आपके अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। हाँ, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए क्रेडिट हुए थे, पर कुछ ही सेकंड के बाद में मुझे एक और मैसेज आया कि 20,000 रुपए डेबिट हो गए। ये देखिए, तभी मुझे शक हुआ। पता चला कि मेरी अकाउंट डिटेल्स किसने चुरा ली है। आपने बैंक में बात की, इसकी पुलिस कंप्लेंट करवाई? हाँ, मेरे पास तो पुलिस की FIR की कॉपी भी है, ये देखिए। उसके बाद तो मैं अपने अकाउंट को सीज करवा दिया मैंने। विवान, हाँ? डैडी ने तुम्हें कहाँ से मैसेज किया था? उनके गेस्ट बुक अकाउंट से। गेस्ट बुक अकाउंट? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने डैडी का गेस्ट बुक अकाउंट हैक करके तुमसे डैडी के नाम से पैसे मांगे हो? Quite possible. किस मैम? मिस्टर वागले, क्या है ये सब? अगर अपने पैकेट की डिलीवरी चाहते हो तो अभी के अभी मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए भेजो, नहीं तो आपका पैकेट कहीं और डिलीवर हो जाएगा। ये कौन फ्रॉड इंसान है जो ऐसे मैसेजेस भेज रहा है? आप? मैं? यस मिस्टर वागले। मैं? मेरा मतलब है कि ऐसे मैसेजेस आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से सारे क्लाइंट को भेजे जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कभी किसी को ऐसा मेल नहीं भेजा। आई नो मिस्टर वागले कि आप ये सब नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। लेकिन आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि आपका सिस्टम, आपका ईमेल आईडी कोई भी ऐसे मिसयूज कर ले? जरूर आपने अपना सिस्टम टेबल पे खुला छोड़ दिया होगा। नहीं नहीं मैडम, मैं जब भी टेबल छोड़कर उठता हूँ तो मैं हमेशा लॉग आउट करता हूँ। इसका मतलब आपका ईमेल आईडी हैक हो चुका है। आप तुरंत कुछ कीजिए इसका। तिवारी जी साहब। मेरा कोई पार्सल आया? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं आया। माय गॉड, तक नहीं आया? हाँ? अब तक तो नए जूते आ जाने चाहिए थे। फ्री वाले जूतों के चक्कर में मैंने बाजार से नए जूते लाना ही कैंसिल कर दिया। अरे साहब, एक मिनट मिस्टर राजेश वागले, क्या हुआ? आप इस तरह मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकता? अब हटिए, मुझे जरा जल्दी है। नो 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 राजेश भाई, जब तक मेरे नए जूते नहीं आ जाते आप यहाँ से नहीं जा सकते। अरे लेकिन आपके नए जूतों से मेरा क्या लेना देना? हटिए, मुझे जाने दी। लेना देना है राजेश भाई। आप वो पहले इंसान होंगे जो मेरे नए जूतों की तारीफ करेंगे। अरे मैं क्यों तारीफ करूंगा? व्हाट? क्यों? आप हमेशा टिप टॉप बने घूमते हैं। टिप टॉप शर्ट, टिप टॉप पैंट, टिप टॉप जूते। मुझे पता है, हालांकि ये सब परम पूज्य वन्ना भाभी की देन है। पर राजेश भाई, जब मेरे नए जूते आएंगे तब आपको पता चलेगा कि फैशन के मामले में शहीद रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी आपसे 10 कदम आगे है। समझे आप? अरे राजेश भाई, कभी तो बड़ा दिल रखिए दूसरों की तारीफ करने के लिए। व्हाट? व्हाट? देखो भाई, आपको पता है आपके दिमाग के अंदर ना अनेक छोटे छोटे जोशीपुरा ऐसे बैठे हुए हैं जो एक नॉर्मल जोशीपुरा को ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जोशीपुरा बना देते हैं। What? What do you mean? हाँ साहब, what do you mean? आप भी ध्यान रखना, अभी धीरे धीरे जोशीपुरा जैसे दिखने लगोगे। राजेश भाई, अरे राजेश भाई क्या? मुझे नहीं बनना है वो पहला इंसान। हटिए, हट, ए, हट। ओ राजेश भाई, रुकिए। अरे हट, हट हट कर, हट। Oh my God. तिवारी जी, क्या तुम वो पहले इंसान बनोगे जो मेरे नए जूतों की तारीफ करेगा? हाँ साहब, बनूंगा ना। वो मतलब आपका पार्सल। आ गया साहब, आपका पार्सल आ गया। साहब आपका नहीं, इनका। अच्छा, मेरा है साहब। हाँ सही, धन्यवाद। थैंक यू। एक मिनट तिवारी,
ओ माय गॉड, तिवारी तुम्हारा पार्सल आ गया, पर मेरा पार्सल अब तक क्यों नहीं आया? डैडी, आपका अकाउंट हैक हो गया है। पता है मुझे, ईमेल अकाउंट हैक हो गया है। तुम्हें कैसे पता? ईमेल अकाउंट नहीं, आपका गेस्ट बुक अकाउंट हैक हो गया। फेसबुक अकाउंट? वो कहाँ यूज करता हूँ मैं? अरे आप यूज नहीं करते, लेकिन अकाउंट तो है ना, जो आपने कई सालों पहले मुझसे ओपन करवाया था। सो इसी अकाउंट से विवान से पैसे मांगे गए थे, तो टेक्निकली आपकी बात भी सही थी। आपकी बात भी मतलब? हेलो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि उस विमान की बात भी सही थी? एक मिनट, वो विमान, उस विमान को ना मतलब रत्ती भर की भी अकल नहीं है। अगर मुझे उससे पैसे मांगने होते सखी तो मैं डायरेक्टली उसे फोन करता ना। हाँ, मतलब कोई आज भी उसे वो गेस्ट बुक पर मैसेज भेजता है और ये जो भाई साहब है ये अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। मैं कह रहा था ना, एक नंबर का लापरवाह है। उसे बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। और नहीं तो क्या है? एक सेकंड, हुआ क्या है? पूछो क्यों भाग रहे हो? सही वक्त पर आइए, पूछो इसे। नहीं पूछो, नहीं तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि अब सच सामने आ गया है। गलती मेरी नहीं थी, उस विमान ने गलत लैंडिंग की थी। एक मिनट, गलती उसकी भी नहीं थी, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसी को लापरवाही कहते हैं हिंदी में। एंड बंधु, टेल योर डॉटर कि लापरवाह इंसान कितना खतरनाक होता है। बोलो ना, बोलो। अब क्यों चुप हो तुम? हाँ, नहीं ठीक है, तुम्हें नहीं बोलना है तो मत बोलो। हो गया? हाँ, अब पूरी बात सुन ले। हाँ बोलो। सखी बता क्या हुआ? सी मम्मा, इन शॉर्ट उस विमान को अकल नहीं। इन शॉर्ट तुम्हारा गेस्ट बुक अकाउंट हैक हो गया और हैकर तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में सबसे पैसे मांग रहा है। एक मिनट, मेरा गेस्ट बुक अकाउंट अगर हैक हो गया है तो मेरे ईमेल अकाउंट से सबको ईमेल क्यों जा रहे हैं? हाँ? मतलब मेरे ईमेल अकाउंट से एक मिनट, लेट मी चेक। ओहो, क्या? आपका ईमेल अकाउंट भी हैक हुआ है। तो भाई उस विमान पर ही मुझे शक हो रहा है। अरे एक सेकंड, इस विमान को छोड़ो ना और अपने मेन जो इशू है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। डैडी, आप मुझे बताइए कि पिछले कुछ दिनों में आपने किसी अननोन लिंक पर क्लिक किया था? अरे मार्फतिया जी का मैसेज। मेरा कौन सा वीडियो है मार्फतिया जी के पास? वो शायद वो ऑफिस पार्टी का वीडियो होगा। अरे लॉगिन क्यों? अब फिर से लॉगिन करो। फिर भी वीडियो नहीं दिख रहा है। जाने दो, कल मार्फतिया जी से वैसे ले लूंगा। डैडी, आपको उस पर लॉगिन नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से आपके पासवर्ड के डिटेल्स उनके पास चले गए। और अगर ये मैसेज आपको मार्फतिया अंकल से आया है, इसका मतलब मार्फतिया अंकल का भी अकाउंट हैक हुआ है। ये लिंक ओपन होने के बाद जो गेस्ट बुक का पेज दिखता है ना, वो असली गेस्ट बुक का पेज नहीं है। दिखता तो सेम है। एग्जैक्टली। तो अब क्या होगा? सबसे पहले आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। आपका फोन दीजिए। हाँ। जल्दी जल्दी। आपका गेस्ट बुक का ओल्ड पासवर्ड बताइए। डैडी जल्दी बताइए। एक मिनट सखी, इतना टेंशन में ऐसे जल्दी जल्दी मत करो। फिर हाँ, पासवर्ड याद नहीं है? अरे पासवर्ड ऐसे Vandu@123। Vandu@123। हाँ, हो गया हो गया। आपका ईमेल का पासवर्ड बताइए। हाँ, वो तो एकदम सिंपल है। तो बताइए जल्दी। Vandu@123। सेम पासवर्ड? हाँ, अभी इतने सारे पासवर्ड्स होते हैं, ये हर जगह के लिए नया पासवर्ड कौन याद रखेगा? वो जल्दी जल्दी में ऐसे इंसान भूल जाता है। तो मैंने तरीका ढूंढ निकाला कि एक ही पासवर्ड रखता हूँ मैं सब जगह। है ना अकलमंदी? डैडी, ये आपकी अकलमंदी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी क्या?
केयरलेसनेस है डैडी, लापरवाही। इसलिए गेस्ट बुक अकाउंट के साथ साथ आपका ईमेल अकाउंट भी हैक हो गया। और अभी तो नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड डिटेल्स भी हो सकता है कि हैकर के पास चले गए हो। क्या? तो क्या करें? मैं आपका ईमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करती हूँ फटाफट। अब आपके अकाउंट सीज कर दो और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दो जल्दी। आओ, मेरा पैर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये आजकल के इस डिजिटल युग ने सुविधाओं के साथ साथ इतने खतरे पैदा किए हैं ना कि मुझे लगता है कम से कम फैमिली में एक आदमी तो ऐसा होना चाहिए जो टेक्निकली साउंड हो। और हमारे फैमिली में ये है मेरी सेनापति सखी बाबा। थैंक यू। वेलकम डैडी। अच्छा, जो मेरे साथ हुआ वो उन लोगों के साथ भी हो रहा होगा ना जो मेरे गेस्ट बुक के फ्रेंड लिस्ट में है? क्या हुआ राजेश सर? बहुत बोल रहे थे ना, एक पासवर्ड रखो, एक पासवर्ड रखो। क्या हुआ? और ओ आई नो करते सारे पासवर्ड आई नो रख दिए। बोलो। इसीलिए ये आइडिया मुझे भी आया था सेम पासवर्ड रखने का, लेकिन मैंने सारे पासवर्ड डिफरेंट रखे। कहीं पे बर्गर 1 2 3 तो कहीं पे पानी पूरी 4 5 6, एक जगह तो काचो पापड़ पाको पापड़। अरे सर, मैंने तो गेमिंग एप्स के भी सारे पासवर्ड डिफरेंट रखे हैं। बस बस, हाँ दासानी, बस बहुत हो गया। जले पे नमक मत छिड़को। हाँ, एक का तो रखा है काला नमक। अरे सर, अब ये दासानी कुछ भी बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, दासानी सही कह रहा है, गलती मेरी थी। देखा? ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। शुक्र है मेरे अकाउंट से कुछ गया नहीं, मैंने अपने सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए। ये आपने अच्छा किया सर। आपने भी अपने वो अकाउंट सिक्योर कर लिए ना, क्योंकि आपके हैक्ड अकाउंट में से ये सब हुआ है। आई नो। क्या आई नो? आई मीन सर, हाँ मतलब जैसे ही आपने कहा मैंने मेरे सारे पासवर्ड चेंज कर दिए सर। हाँ, भूख लगी है यार, टिफिन लाना भी भूल गया। दासानी, क्या ऑर्डर करे? क्या खाओगे? नारफतिया, चंदू? सर, मेरा फेवरेट वड़ा पाव और पीयूष। एज यूजुअल। राजेश सर और मार्फतिया का तो कार्ड ब्लॉक है। मैंने बोल दिया तो पैसे मुझे ही देने पड़ जाएंगे। ओ, क्या? भूख नहीं है सर। हाँ? तुम्हें भूख नहीं है? दासानी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है। वो क्या है ना, ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैंने लंच भी साथ में ही कर लिया। अपने ऑफिस में काम कितना रहता है, मैंने सोचा थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो उसी चक्कर में ऑफिस आते आते डिनर भी कर लिया। लो, ऐसा नहीं, इतना कम खाओगे तो फिर स्वस्थ और फिट कैसे रहोगे? सर, ये आपका ऑर्डर आया। अरे पिज्जा? हाँ सर। टिफिन लाना भूल गया ना, तो वंदू ने कैंटीन वाले को बोल दिया होगा, उसने भेज दिया। अच्छा, कितने हो इसके? सर 450 रुपए बस। 500 लेना और 50 उसे टिप दे देना। ओके, थैंक यू आदित्य। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। आई नो। सर, ये अच्छा नहीं लगता। क्या? अभी आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ। अरे दासानी, एक छोटा सा, कितना इंसिस्ट किए तो। आया। अभी किसने इंसिस्ट किया? मैंने कभी इंसिस्ट किया? दासानी नहीं सुधरेगा सर। मिस्टर राजेश वागले, कितने लापरवाह इंसान है आप। प्रणाम वन्ना भाभी। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपने अपना अकाउंट हैक करवा दिया। अरे, आपको पता है ना, आजकल हैकर्स लोग मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। बरोबर है राजेश भाई। क्या मतलब, आप कैसे फंस गए हैं? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गलती हो गई यार, फंस गया मैं। लेकिन राजेश भैया, ये सब हुआ कैसे? अरे मार्फतिया जी का मैसेज। मेरा कौन सा वीडियो है मार्फतिया जी के पास?
तो शायद वो ऑफिस पार्टी का वीडियो होगा। राजेश भैया, आपके जीबी अकाउंट से तो मुझे भी मैसेज आया था। मुझे भी। हाँ, ऐसा मैसेज तो मुझे भी आया था। आया तो मेरे पास भी था, लेकिन मेरे में तो अक्ल है ना। मतलब मुझे डाउट लगा, इसलिए मैंने क्लिक किया ही नहीं। ओ, आपसे बात करना रह गया था, भूल गया थोड़ा। इसका मतलब आप सबके भी जीबी अकाउंट हैक हुए हैं। ओह माय गॉड, मिस्टर राजेश वागले, आपकी लापरवाही की वजह से पूरी सोसाइटी इनसिक्योर हो गई है और ये रूल्स के खिलाफ है। रूल मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। इसमें कहां से कोई रूल आ गया? और गलती क्या मेरी अकेली की थी? आप लोगों की भी तो गलती थी ना। एक मिनट। ओह माय गॉड, मेरे क्रेडिट कार्ड से किसी ने 10,000 की शॉपिंग की। क्या? ओह माय गॉड, ये कैसे? मेरे क्रेडिट कार्ड से 5,000 की शॉपिंग हो गई है, लेकिन मैंने नहीं की है। क्या? ये एक सेकंड, ये एक मैसेज और आया। ओह माय गॉड, 15,000 की शॉपिंग। क्या? ये हमारा राम जी 12,500 की शॉपिंग मैंने नहीं की है। अरशद, क्या बात कर रही है? दिखा दिखा दिखा। हमारे पैसे लूट गए। क्या हो रहा है ये? माय गॉड, मैं क्या करूं? अरे वो पासवर्ड चेंज कीजिए ना। हाँ, एक मिनट, किसका? क्रेडिट कार्ड का या गैस बुक का? हाँ। अरे क्या है, तुम बर्बाद कर दिया। इतना तो कभी कोरोना में मार्केट नहीं गिरा जितना तूने अभी गिरा दिए। मौरी, जब भी क्रेडिट कार्ड यूज करना आता नहीं तो क्यों यूज करती है? इसीलिए दिला नहीं रहा था मैं इसको। चाइल्ड ज्योति कहीं की। पर इसमें मेरी क्या गलती है? अरे हर्षद अंकल, आप झगड़ा बाद में करो, पहले कार्ड्स ब्लॉक कीजिए। एग्जैक्टली। ज्योति आंटी, आपका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड बताइए। पासवर्ड? वो मैंने कार्ड पे लिखा हुआ है। ये लो, पासवर्ड कार्ड पे ही लिखती है। ये बावरी, मतलब जिसके हाथ कार्ड लगे है उसके हाथ पासवर्ड भी लग जाए हैं? हर्षद भाई काम डाउन प्लीज। ज्योति भाभी, आपका कार्ड है कहाँ? हाँ, वो कार्ड घर पे है, मैंने चाय पत्ती के डिब्बे में संभाल के रखा है। हैं? चाय पत्ती के डब्बे में क्यों रखा है? पर्स में क्यों नहीं रखा? कितनी चीजें रखो पर्स में? मतलब इतनी सारी चीजें आती है तो जगह नहीं बचती है ना पर्स में। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ? जा जल्दी जा। हाँ। जल्दी जा, जल्दी फटाफट कार्ड लेके आना तू, ध्यान से। गए 50,000। क्या? सखी, हमारे 60,000 गए। इसका कुछ कर, क्या करने का? हो गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जीबी अकाउंट हैक होने से क्रेडिट कार्ड के अकाउंट्स हैकर्स को कैसे मिले? मैंने और विभा ने पता लगाया, ये हैकर एक अकाउंट हैक करके सिर्फ एक का ही डेटा चोरी नहीं करते, बल्कि उनके फ्रेंड लिस्ट में से जितने भी लोग इस जाल में फंसेंगे उन सबका डेटा चोरी कर लेते हैं, जैसा आप सबके साथ हुआ। और ये लोग आपका डेटा फ्रॉड कंपनीज में बेचते हैं और फ्रॉड कंपनीज आपको लुभाने की कोशिश करके फंसाती है, जैसे कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए और फ्री जूते पाइए, या फिर फेक इन्वेस्टमेंट प्लान 10,000 लगाकर 1 लाख कमाइए। हाँ सखी, ये वाला ही मैसेज आया था मुझे मेरे फोन पे और मैंने तो पैसे लगा भी दिए। हाँ? क्या? सॉरी हर्षद। क्या सॉरी? ये था तेरा बिजनेस, ये तो बावरी। गए मेरे 10,000 रुपए गए। ये ले। देखो भाई, यस, आप भी किसी नए जूते का जिक्र कर रहे थे। व्हाट? हाँ,
मैंने ऑर्डर किए थे, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, पर बाद में कैंसिल ही कर दिए। हाँ। I mean, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ कि ऐसे कोई लुभावना मैसेज आएगा और मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। What? मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। हाँ, लेकिन ये है ना बेवकूफ। और ही कहीं की क्या किया तूने? हाँ? मेरे 10,000 का और नुकसान करवा दिया ना तूने। आजकल के इस डिजिटल युग ने सुविधाएं तो ढेर सारी दी है, लेकिन खतरे भी इतने पैदा किए ना कि सुविधाओं का लाभ बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। ये पासवर्ड याद रखने का कोई आसान तरीका होना चाहिए। राजेश सर, क्या हुआ तिवारी जी? आपसे एक काम था। आप बिजी तो नहीं है? अरे काय का बिजी, बोलिए बोलिए। साहब, ये मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया है। इसमें लिखा है कि इस वीडियो में आप ही हैं। पर खुल नहीं रहा है साहब ये। अरे एक मिनट। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ना अमीर आदमी को बख्शते हैं ना गरीब आदमी को। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में हम सब इतने अनसेफ और वल्नरेबल हैं कि कोई भी आकर हमारा फायदा उठा सकता है। भले इस मामले में हम कुछ कर ना सके, लेकिन चौकन्ना तो रह सकते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है। डिजिटल युग में अवेयरनेस की हम सबको जरूरत है। कोशिश करेंगे। इस बार तो हम फंस गए, लेकिन अगली बार हम चौकन्ना रहेंगे जरूर। हाय माया। मिस्टर वागले जी। कल आप क्या कर रहे हैं? कल तो छुट्टी है। हाँ, घर के कुछ पर्सनल काम है तो सोचा वो कर लूं। इफ यू डोंट माइंड, आप वंदना जी को मैनेज करने के लिए कहिए ना। कह तो सकता हूँ, लेकिन इस बार मैंने प्रॉमिस किया कि मैं मैनेज करूंगा। क्यों, एनी अर्जेंसी? वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड के सजेशन पर कल मैं एक सेमिनार अटेंड करने जा रही हूँ। एक मोटिवेशनल स्पीकर है बाय द नेम ऑफ निकल नॉलेज। सुना है कि वो नए एंटरप्रेन्योर या फिर छोटे छोटे बिजनेस को ग्रो करने की कई सारी टिप्स देते हैं। ओके। पर क्यारा, तुम्हें इन छोटे मोटे सेमिनार्स को अटेंड करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पहले ही सब कुछ आता है ना। माया, जिस दिन हमें ख्याल आ गया ना कि हमें सब कुछ आता है, उस दिन हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और मिस्टर वागले जी, अब मेरी फ्रेंड ने है ना उस सेमिनार की 2 टिकटें बुक की और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। आई वुड हैव लव टू कियारा मैम, लेकिन मैंने आपको बताया ना वो जो पर्सनल इश्यूज हैं तो। वेल, पर्सनल इशू की वजह से पर्सनल ग्रोथ रोकना सही नहीं है मिस्टर वागले। ऐसा मेरा सजेशन है। और आप तो हमारी कंपनी के इम्पोर्टेंट एसेट हैं। अब मुझे लगता है कि ये सेशन आपके लिए और हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आई वोंट फोर्स यू मिस्टर वागले, बट प्लीज़ ट्राई कीजिए ना। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।